हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं लिपस्टिक माता के बारे में और लपिया के बारे में। भाई, लिपस्टिक माता को आ गया है रिएक्शन चैनल वालों पर गुस्सा। अब हर एक व्लॉगर बारी बारी से गुस्सा निकाल रहा है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, अपने व्यूज बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी जो अप्सरा ताई हैं वो कैसे पीछे रह सकती हैं, तो वो गुस्सा जाहिर करने आई हैं। वहीं जो लपिया है उस पर अटैक किया जा रहा है। भाई, इतनी फेक आईडीज बन रही है ना, लपिया को मतलब ऐसे झाड़ा जा रहा है कमेंट सेक्शन में, फेक आईडी बना बनाकर, जिसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि खुद लपुआ का हाथ है। अब वो क्यों है, क्या है, ये सारा कुछ हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मैं बहुत मतलब प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन अंदर से बहुत दुखी मन है मेरा, बहुत दुखी मन है, क्योंकि भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी मैं शॉर्ट वीडियोस या मतलब लाइव वाइव करती तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाते, बट वो मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि चैनल के लिए एक तरीके से वो हार्मफुल होता है। क्योंकि जो ऑडियंस होती है ना लाइव वाली, या जो ऑडियंस होती है शॉर्ट वाली, वो सब्सक्राइब करती है फिर लॉन्ग नहीं वॉच करती है। इसलिए मुझे लॉन्ग के बेसिस पर ही इस चैनल पर आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, डेली अगर सर्च करके देख रहे हो, तो एक सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है यार। मतलब अगर नहीं पसंद है तो मत करो, बट अगर पसंद है और आप सर्च करके देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही कर दो यार, है ना। हम लोगों का भी भला हो जाएगा, हम लोग भी थोड़ा दूर तक आगे तक जाएंगे, है ना। इतने कंट्रोवर्शियल लोग इतने दूर दूर तक आगे आगे तक गए हैं, तो रियलिटी दिखाने वालों को तो और ज़्यादा दूर तक आगे तक जाना चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्सरा ताई जी के बारे में। अप्सरा ताई जी के पास कंटेंट की हो गई थी कमी, और अप्सरा ताई जी का जो झूठ है वो जगह जगह यूट्यूब के जगह जगह रिएक्शन चैनल वालों के गलियारों में इनका झूठ जो है एक्सपोज हो रहा था। तो माता जी इस बार फड़फड़ाती हुई आ गई और उन्होंने जो है दो चार बातें सुना दी। उनको लगा कि हम दो चार बातें सुनाएंगे तो व्यूज बूस्ट हो जाएंगे, बट ऐसा मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब कोई इनको अब सीरियसली नहीं लेता है। भाई, इनको हर दो चार दिन में सेम चीज़ करनी है तो कौन इनको सीरियसली लेगा। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये जब भी मतलब इनको एक्सपोज किया जाता है तो ये सबके चेहरे क्यों देखना चाहते हैं। भाई, अब आपके घर में क्या कम चेहरे हैं? आप उन चेहरों को देख देख कर मतलब खुश हो जाइए ना। आपको क्या लेना देना है कि किसने आपको एक्सपोज किया, तो आपको उसकी शक्ल देखने की जरूरत है। भाई, कोई भी शक्ल मत दिखाना, इनके कहने पर मत दिखाना। ये बेवकूफ़ी हम लोग कर देते हैं कई बार कि चलो ठीक है, इन लोगों ने कहा है फेस के साथ आओ, तो हम नहीं किसी से डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते टाइप्स हम लोग करने आ जाते हैं। मत किया करो। अब मतलब मुझे अब ये बचकुंडी हरकतें लगने लगी हैं। हर कोई जो व्लॉगर है उठकर आकर बोलेगा रिएक्शन चैनल वाले तुम लोग अपना थोड़ा दिखाओ, तो हम थोड़ा दिखाते थोड़ी बैठेंगे। और उसके बाद थोड़ा चलो हम दिखा दें। इन लोगों ने एक भी बार जो है मुंह दिखाई दी हम लोगों को? नहीं दी ना, तो हम क्यों दिखाएं भाई? हमको जहां दिखाना है हमने वहां दिखा दिया है। भाई, हम जहां काम करते हैं, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, वाईटी और जो गूगल के साथ हम काम करते हैं, तो वहां उन्होंने जो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने दे दिए हैं। उन्होंने जो जो हमसे वेरिफिकेशन के लिए हमारा एड्रेस वगैरह वेरीफाई किया है वो हमने दे दिया है। तो वो सब चीज़ें हर कोई करता है, चाहे वो फेसलेस चैनल हो और चाहे वो फेस वाला चैनल हो, मतलब वो रियल फेस के साथ आते हो। दोनों तरीके से भाई कोई भी इलीगल यहाँ काम नहीं कर रहा है। और सोचिए, जब आवाज़ में इतना दम है, आप आवाज़ से इतना परेशान हो गए कि वीडियो छाप दिया, तो आप फेस देख लोगे तो पता नहीं आपको क्या ही हो जाएगा, आपको चक्री आने लग जाएगा। खैर, ये सब मजाक से हटके, भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कोई चेहरा दिखाता है, नहीं दिखाता है, क्या करता है? भाई, वो झूठ तो नहीं बोल रहा, चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, चेहरा दिखाकर गंद तो नहीं डाल रहा वाईटी के ऊपर, अपनी बहन बेटियों को जो है रिलेशनशिप में तो नहीं ला रहा, अपनी बहन के साथ अफेयर तो नहीं चला रहा, अपनी पत्नी के अफेयर्स की यहाँ पर चिट्ठे तो नहीं खोल रहा, अपनी पत्नी के चरित्र का हनन तो नहीं करवा रहा, अपनी पत्नी को लेकर ये तो नहीं कह रहा कि भाई वो कहाँ जाएगी मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये सारे झूठ फरेब ये सब नहीं कर रहे हैं वो लोग। जो भी कर रहे हैं आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी रियलिटी दिखा रहे हैं, विद प्रूफ, तो आप उस पर जवाब दीजिए। किसी की शक्ल वकल में इतना इंटरेस्ट मत लीजिए। आप अपने पति की शक्ल देखिए और आपके पति आपकी शक्ल देखें। ज़्यादा दूसरों की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ में ही काफ़ी हम लोगों के दम होता है। खैर, तो माता जी बड़ी नाराज़ हो गई और बोल रही हैं कि ऐसा बोल दिया, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी। माता जी, आपके वीडियो से खुद एक्सपोज हुई हो आप। एक वीडियो में आपने बोला कि वो लड़की को हम इसलिए उठा रहे थे क्योंकि उस टाइम पर आप पर गाज गिर गई थी, आप पर प्रश्नों की बौछार हो गई थी कि उस लड़की को आपने गंदी तरीके से उठाया। क्यों उठाया गंदी तरीके से? तो आपने क्या जवाब दिया था? आपने ये जवाब दिया था कि वो स्कूल जाने में लेट हो जाती है इसलिए हम उसे उठा रहे हैं। तो हम उससे क्या मतलब अज्यूम करेंगे? यही ना कि वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जा रही थी, लेट हो जाती इसलिए आपने उसे जल्दी उठाया। हमारे दिमाग में तो यही आएगा, हर एक व्यक्ति के दिमाग में यही आएगा। तो आपने ये बोला। अगले 2-4 दिन बाद आप ये बोलते हो कि वो जा ही नहीं रही है स्कूल, 1 साल से वो पढ़ाई छोड़े बैठी है, और जब जब हम उसको भेजते हैं वो आए दिन जो है कह देती है हम सोमवार को जाएंगे, सोमवार को जाएंगे। एक वीडियो में ये बोला गया,
आपने बोला कि उसकी ड्रेस भी नहीं है, उसके लिए ड्रेस, किताब, बैग ये सब लेकर आना है, तो इट मीन्स कि वो कभी स्कूल में मतलब गई ही नहीं और जा ही नहीं रही थी। तो आप उस दिन सुबह उठाकर कर क्या रहे थे? जब उसके पास बैग नहीं है, कॉपी किताबें नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो वो सुबह उठकर क्या करने जा रही थी? स्कूल में झाड़ू लगाने जा रही थी? मतलब आप बच्चों से घर में भी काम करा लेते हो और स्कूल के भी काम करा लेते हो। मतलब प्रश्न उठ रहे हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि आपने हर अलग अलग व्लॉग में अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। चलो हम ये स्टेटमेंट मान भी लें कि कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हम लोगों ने गलत समझ लिया, क्योंकि एक व्लॉग में आपने कहा कि स्कूल जाने के लिए उठाते हैं, अगले में आपने कह दिया कि वो नहीं जाती, हम रोज उठाते हैं बट वो नहीं जाती। हम चलो ये मान ले कि उस दिन भी यही हुआ कि आपने उठाया बट वो नहीं गई, लेकिन एक व्लॉग में आप ये भी बोल रहे हो कि उसके पास ड्रेस, कॉपी, किताबें कुछ भी नहीं है, लेकर आना है उसके लिए। तो भाई बिना ड्रेस, कॉपी, किताब के बच्चा वहां क्या करने जाएगा स्कूल में? तो सरासर आप यहाँ पर पकड़े गए, और जब आपका झूठ एक्सपोज हुआ तो आप उल्टा रिएक्शन चैनल वालों की शक्लें देखने आ जाते हो। भाई नहीं देखो हमारी शक्लें, मत देखो, अपने घर के लोगों की शक्लें देखो, उसी में खुश रहो, है ना। तो खैर ये हमें माता जी का बड़ा अजीब लगा। और अगले ही व्लॉग में माता जी ने उस बच्चे के बाल 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 कुतर दिए हैं। माता जी खुद कह रही हैं कि हम तो हालांकि पार्लर से कराते हैं, लेकिन ये छोटा मोटा काम हमें करना आता है। तो माता जी आप अपने काटा करिए ना, पार्लर मत जाया करिए, पैसे बचाया करिए। पैसे आपको सारे बचाने हैं इन बच्चों के ऊपर जो घर में आके आपका काम धाम समेट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि हम इसे रोज बोलते हैं ये नहीं जाती, इसका मन नहीं लगता, अब हम बोलना भी बंद कर देंगे। तो बोलना तो आप बंद करोगे ना, क्योंकि अगर वो स्कूल जाने लगेगी तो किचन में खाना पीना कौन बनाएगा? किचन में ये जो चल रहा है सब कुछ वो कैसे होगा? आपको फिर आना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आप बच रही हो, आपके घर में कभी हमने ऐसी खाने वाली नहीं देखी जो किचन में खड़े होकर खाना बना रही हो। आपकी बहू बनाती है, आप बनाती हो, अभी ये आ गई है तो आपको फुर्सत मिल गई है, ये बच्ची ज्यादा बनाती है। आपको जब अपना व्लॉग निकालना होता है कोई रेसिपी वाला, तब आप किचन में जाते हो। अच्छा, एक व्लॉग मुझे और शेयर किया गया है, एक शॉर्ट व्लॉग है जो कि इनकी बहू के चैनल का है। वहां ये इनकी बहू बोल रही है कि हम बना रहे हैं खाना, और वहां पर जो खाना है वो बना रही है बेसिकली ये लड़की, जो चोखा वोखा जो भी बन रहा है वो यही लड़की बना रही है, जो स्कूल पढ़ने नहीं जाती है। बड़ी सबसे बड़ी बेटी है जो चाची की, वो बना रही है वहां पर। अब वो पकड़ा कैसे गया है कि वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं यार, वो भी बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो भी बेवकूफ नहीं है, वो इतने व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें भी पता है कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। तो जब वो व्लॉग दिखाया गया तो उसमें दिखा ये रही है, फेस अपना दिखा रही हैं जो भंजना जी हैं, लेकिन जब वो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो हाथ किसी और का है, क्योंकि भंजना जी के हाथ में रेड नेल पेंट है, जबकि वो जो लड़की है जिसका हाथ है उसके में शायद मरून कलर की नेल पेंट है, वो भी उतरी उतरी सी है। तो उससे कहीं ना कहीं ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं लपिया के ऊपर। लपिया दिन रात जो है पास्ता का प्रमोशन करती है लप्पू के साथ मिलकर, हालांकि वो पैनी है और उससे पहले वो शायद मैक्रोनी का करती थी, तो ऐसा कुछ था। तो वो जो ये प्रमोशन ये लोग कर रहे हैं लगातार लगातार, इतना ज्यादा उसकी क्वालिटीज गिनवा रहे हैं, लेकिन इनके घर में एक दिन, भैया इतने दिन हो गए मैं देख रही हूँ, एक दिन ऐसा हुआ हो जो भाई इन्होंने बनाया हो, लिटरली इन्होंने रेसिपी शेयर की हो। बस शुरू शुरू में इन्होंने एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें इनकी बहुत थू थू हुई थी, क्योंकि इन्होंने गरम मसाला, धनिया वनिया सब डाल दिया था, मतलब सब्जी जैसा बनाकर रख दिया था पास्ता। तो उस दिन जरूर इनकी बहुत खिल्ली उड़ी थी, लेकिन उसके बाद से वो पास्ता बना ही नहीं है, वो वैसे ही पैक है और बार बार उठ के बस वो वीडियो में दिखा दिया जाता है और फिर वापस रख दिया जाता है। ये हाल इनके चल रहे हैं। और घर में अगर इनको कुछ खाना पीना होता है तो बनाती क्या है ये? पोहा। अब पोहा बताओ कितनी सिंपल रेसिपी है, कितना आसानी से वो बनता है। अगर मतलब बाय चांस आपको नहीं आलू प्याज काटने हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जैसे बनता है तो आलू प्याज करके बनता है, लेकिन जो लोग जल्दी में बनाना चाहते हैं ना, वो कुछ नहीं, केवल पोहे को भिगोकर और थोड़ा सा अगर वो तेल में राई डाल दी आपने और थोड़ा बहुत सौंफ डाल दी, है ना, और उसके बाद आप उसको फ्राई करो हल्दी डालकर, और ऊपर से थोड़ी बहुत प्याज काट लो, है ना। या फिर अगर प्याज नहीं आपको काटनी है तो मतलब चुरचुर वाली वो आती है ना, अरे नमकीन आती है, हम लोग क्या उसको चुरचुर बोलते हैं वो जो नमकीन आती है जो ऊपर से हम लोग डालते हैं, सेव आते हैं वो डालते हैं, तो ये डाल के भी आप खा सकते हो उसको एज अ मतलब स्नैक्स या जो भी आप कह लो। मैडम को वो भी नहीं करना है। मैडम ने वो फ्रोजन वही वाले होते हैं ना, जो मतलब रेडी टू ईट वाले होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको हॉट वाटर डालना होता है, वो बना रही है हमारी लपिया। और लपिया की एक आदत मैंने और पकड़ी है, ये उस छोटे बच्चे से हर बार ये पूछती है कि खाओगे क्या, और वो बच्चा बोल देता है नहीं। और ये लोग खुद बोल रहे थे कि वो संकोच करता है। अगर वो संकोच करता है तो उससे प्रश्न क्यों करती हैं? ये प्रश्न कर रही हैं कि तुम पोहा खाओगे, उसने कहा नहीं, तो इन्होंने उसको नहीं दिया शायद, फिर क्योंकि इन्होंने ब्लॉग में कैप्चर नहीं किया, नहीं तो ये हर एक चीज़ कैप्चर करती हैं। दाल और वो कुछ भाजी वाजी ये खा रही थी, उसमें भी वो बच्चा बगल में बैठा है और थंबनेल और टाइटल में ऐसे डाला है कि दोनों खा रहे हैं। इनका कैमरामैन बोल रहा है कि दोनों खा रहे हैं, देवर भौजी, लेकिन वहाँ खा केवल भौजी ही रही हैं। तो ये इनके घर के रीति रिवाज फिलहाल के लिए चल रहे हैं। और लपिया आजकल बर्तन वगैरह सब कुछ करती दिखाई दे रही हैं। कोई इनकी मेड है जो कि नहीं आ रही है, इनका कहना है वो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। तो मैडम जिस हिसाब से आप लोगों की हरकतें हैं और आप बार बार पैसा काटोगे किसी का, तो वो बिल्कुल ही नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा ही वो करेगी।
तो मेड से इनका एक अलग ही रिश्ता है इस पूरी फैमिली का। ये लोग मतलब दावे तो बहुत करते हैं कि इतने लोग हैं हमारे घर में काम वाले, उतने लोग हैं, ऐसा है वैसा है, बट इनके यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। अभी देखो काशिद मियाँ तक नहीं टिके तो कोई कहाँ ही टिक सकता है। और लप्पी आजकल बर्तन, मतलब इनका व्लॉग शुरू ही होता है बर्तन जो है घिसते हुए, वही करते हुए इनका आजकल ब्लॉग शुरू हो रहा है। और मैडम को बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। चलो पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं क्या है माजरा कमेंट्स का। किसी ने लिखा है, तुम्हारे टाइटल को देखकर ही पब्लिक तुम्हारा वीडियो देखना बंद कर दी। हर वीडियो में तो तुम एक ही टाइटल डालती हो, तुम्हारे पास शब्दकोश की कमी है। तुमसे अच्छा तो तुम्हारी सास, कम से कम उसके सब वीडियो का टाइटल देखना अलग अलग, तो कंटेंट भी घर में रहकर तुमसे ज़्यादा अच्छा। पता नहीं इन्होंने कैसे टाइप करते हो यार तुम लोग, थोड़ा सा कमेंट सही से टाइप किया करो। किसी और ने लिखा है, बहन तू इतना बोरिंग वीडियो डालकर तू खुद ही फेस वैल्यू क्यों ख़त्म कर रही है, तू अपना नुकसान कर रही है। एक तो तू इतना बोरिंग सा एक ही कीशो का प्रोडक्ट को 10 बार दिखाती है। किसी और ने कमेंट किया है, जिंदगी में पहली बार चावल बनाया है क्या तुमने, फिसल में तो तहरी बन जाती है। किसी और ने कमेंट किया है, तुम अपनी रियल लाइफ से ज्यादा वीडियो का चिंता करती हो, 5 वीडियो डालकर बोरिंग बोरिंग भी बोलती हो, वीडियो नहीं आया वीडियो नहीं आया पर एक ही बात को 10 बार रिपीट करती हो। किसी और ने कमेंट किया, पहली बार चावल बनाया है कुकर में, 4 विसिल में पूरा गल जाएगा पागल चट्टी। किसी और ने कमेंट किया है, देवरानी जेठानी दिन में एक ही वीडियो डालती हैं और उसमें एडिटिंग थंबनेल टाइटल सब नया रहता है, व्यूज़ भी तुमसे ज़्यादा, पर तुम इतना सारे वीडियो डालकर ही झूठ बोलती हो कि वीडियो नहीं आ रहा है। किसी और ने कमेंट किया, तुम इतना सारा वीडियो डाल देती हो, सब बोरिंग, एक ही टाइटल 10 बार लिखती हो, फिर भी क्यों बोलती हो वीडियो वीडियो नहीं आ रहा है। किसी और ने कमेंट किया है, आपको वीडियो का चिंता ज़्यादा रहता है, 5 वीडियो डालती हो फिर भी बोलती हो वीडियो नहीं आ रहा है, रियल लाइफ की चिंता कम रहती है, बेबी प्लान कर। तो ये सब जो है इनको कमेंट्स आ रहे थे। और मैंने कुछ कमेंट्स इनके खुद के सपोर्टर्स जो इनकी अंधभक्त जनता है उनके भी देखे, जो इनसे ये बोल रहे थे कि भाभी आप कमेंट पर ध्यान मत दो, दीदी आप कमेंट पर ध्यान मत दो, बहुत सारे फेक आईडीज़ आ रही हैं कमेंट करने। तो पहले मुझे लगा कि फेक आईडीज़ कैसे आ सकती हैं, और बहुत सारे अगर कमेंट आ रहे हैं फेक आईडी से तो लप्पू तो कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि लप्पू क्या करता है, होल्ड पर लगाता है कमेंट, अप्रूव ही वही होते हैं जो ये चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, फिर मैंने वो आईडीज़ देखी तो हाँ वो आईडीज़ कोई एक दिन पहले बनी है, कोई हफ्ते भर पहले बनी है, और कुछ तो पुरानी आईडीज़ है जिनके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, क्योंकि ये रेगुलर ऑडियंस है मेरी भी, तो मुझे पता है। तो हो क्या रहा है कि अगर ये फेक आईडीज़ बन रही है ना, तो यहाँ पर लप्पू का हाथ हो सकता है, क्योंकि लप्पू लप्पी के व्यूज़ बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। देखा जाए तो दिन में 5 से 6 व्लॉग्स डालते हैं, बहुत ही बोरिंग इनके व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स में कुछ होता नहीं है। वहाँ से लप्पू भी बोल रहा है कि व्लॉग में लप्पी नहीं है मेरे, तो आप लोग इंटरेस्ट कम जताओगे। खैर लप्पू की बात हम अगले वाले पॉडकास्ट में करेंगे। तो ये सब हरकतें इनकी चल रही हैं। तो अभी इनको चाहिए है कोई मुद्दा जिस पर ये रिएक्शन छापे, जिस पर ये बैठकर जो है बकैती करे, पलंग का एक कोना बुक करके। तो लप्पू उसका जो है ना नींव डाल रहा है। लप्पू अभी वहाँ गया है, तो लप्पू अपनी टीम को लगा के गया है कि भद्दे भद्दे पहले कमेंट्स करो लप्पी के कमेंट सेक्शन में। अब ये सोचो जो कमेंट्स होल्ड हो जाते थे, हाइड हो जाते थे, वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि कमेंट आए ऐसे और इनका मुद्दा क्रिएट हो, और वो कमेंट भी ये खुद अपने ही फेक आईडी से करा रहे हैं। अब ये सारे कमेंट्स इनके चैनल पर डले हुए हैं। तो होगा क्या, जब ये फुर्सत होकर आ जाएंगे खीवान से वापस, तो बस ये पलंग का एक कोना बुक करेंगे, क्योंकि उस समय थकान भी उतारनी होती है। तो पलंग का एक कोना बुक करके लप्पू जो है बकैती करेगा और सब लोगों को जो है उल्टी सीधी बातें सुनाएगा, और इसके आधार पर एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी करेगा, जिससे थोड़े व्यूज बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं हो रहे हैं। टारगेट जो होगा ना इस मंथ का, वो भी तो पूरा करना है ना, तो उसके लिए ये सब चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये फेक आईडीज लप्पू की ही हो सकती है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक्टिव होगा जो इनके लिए कुछ करवाए। इनके लिए कौन करवा सकता है, जगत दीदी खुद बिजी हुई हैं, जगत दीदी के घर में फंक्शन चल रहे हैं शादी वादी के, और अभी जगत दीदी की इतनी भारी भरकम कहीं से ट्रोलिंग हो भी नहीं रही है कि जगत दीदी इनसे बदला निकलवाएं या कुछ करवाएं। तो मुझे इसमें पूरा पूरा हाथ जो है लप्पू का लगता है। आप लोग क्या कहते हो इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।